Assalamualaikum viewers, my name is Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we have started ACC 501 practice questions with business finance practice questions, and today we have to learn part number 6, in which we will start question number 18 और वर्ड क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 तक मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। ऑलमोस्ट 42 क्वेश्चंस हैं जो कि आपके मिड टर्म में इंक्लूड हैं। ये आप लोगों के इंस्ट्रक्टर ने प्रोवाइड किए हैं, जिसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये एक तरह से आपके पूरे सिलेबस की समरी है कि कौन कौन से फार्मूलाज, कौन कौन सी स्टेटमेंट्स आप लोगों ने याद करनी है, यानी लर्न करनी है। ठीक है, आपके मिड टर्म में इन्हीं चीज़ों में से, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स में से जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन या जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आप लोगों के पेपर में आएंगे, तो वो इन्हीं फार्मूलाज में से और इन्हीं में से ही आएंगे। जस्ट घुमा फिरा कर दे देंगे, कुछ वैल्यूज़ चेंज कर देंगे, जस्ट इतना ही होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट और टुडेज लेक्चर। Question number 18 is a company has a dividend payout ratio of 25%. मैंने हाईलाइट किए जो मेन चीज़ें होती हैं। कैलकुलेट इट्स रिटेंशन रेशो, आपको डिविडेंड पे आउट रेशो गिवन है, आपने रिटेंशन रेशो फाइंड करनी है। एंड द अमाउंट डिसबर्स्ड एज डिविडेंड के तौर पर दी गई अमाउंट एंड टू द शेयर होल्डर्स इफ़ द नेट इनकम ऑफ द कंपनी इज़ 500 मिलियन। नेट इनकम ये है। रिटेंशन रेशो को हम फाइंड करते हैं। रिटेंशन रेशो का वैसे हमने फार्मूला ना कुछ और किया था, मैं आपको दिखा देती हूँ व्हाई वी आर यूजिंग दिस फार्मूला। अच्छा जी, रिटेंशन रेशो का वैसे तो रिटेन्ड अर्निंग्स बाय नेट इनकम होता है, लेकिन हमारे पास ना रिटेन्ड अर्निंग्स हैं और ना नेट इनकम है, तो हम कोई और रिटेंशन रेशो का जो फॉर्मूला है ना वो देख लेते हैं। ये देखें, यहाँ पर एक एग्जांपल पे आउट रिटेंशन है। जब आपके पास कॉरपोरेशन पेज आउट 40% ऑफ नेट इनकम इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, what is its retention ratio? If payout ratio is 40, then retention ratio 1 माइनस, यानी 40 payout ratio को माइनस करना है, देन आपके पास आ जाएगा। सेम इसी तरह से हम क्या करेंगे, रिटेंशन रेशो इज इक्वल टू 1 माइनस पे आउट रेशो, यानी डिविडेंड पे आउट रेशो। ठीक है, तो हमारे पास है डिविडेंड पे आउट रेशो, तो 1 माइनस आपके पास डिविडेंड पे आउट रेशो यानी 25% आपके पास है, तो 1 माइनस 25% आपके पास आ जाता है। तो परसेंटेज को जब हम करते हैं डेसिमल में, तो 25 डिवाइडेड बाय 100 होता है। ठीक है, तो 25 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 0.25, तो -1 करते हैं तो ये आता है। मैंने ज़रा उल्टा राइट किया तो इसीलिए आया क्योंकि वैल्यू थी, आप जस्ट 1 माइनस 25 करेंगे तो आपके पास 0.75 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी आपके पास क्या आया, क्या आएगा, 0.75 आंसर जो आएगा ना, परसेंटेज में करने के लिए आप इसको करते हैं मल्टीप्लाई 100, तो 75% आपके पास ये आंसर आ जाता है, यानी रिटेंशन रेशो आपने निकाल ली। उसके बाद उसने कहा था अमाउंट ऑफ डिविडेंड भी फाइंड करनी है आपने। इसके लिए आपने क्या करना है, नेट इनकम ऑफ द कंपनी इज़ 500 मिलियन, यानी जो नेट इनकम है उसको डिविडेंड पे आउट रेशो से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 500 मिलियन मल्टीप्लाई 25% है, तो उसको परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए 100 से डिवाइड किया जाता है, तो 0.25 आता है। तो इसको डिवाइड यहाँ पर करते हैं हम, 500 मल्टीप्लाई आपके पास क्या है 0.25, तो आंसर देखो 125 मिलियन, यानी मिलियन में कर रहे हो तो इस तरह से आएगा। लेकिन अगर इसे ओपन कर देते हो आप, मिलियन में कितने ज़ीरोज़ आ रहे हैं, यानी 8 ज़ीरोज़ आ रहे हैं। 500 है और 6 ज़ीरोज़ ऐड हो जाएंगे। ठीक है, 500 मिलियन है, 6 ज़ीरोज़ ऐड हो जाएंगे, मल्टीप्लाई आप क्या करेंगे, यहाँ पर 0.25 है, तो वही परसेंटेज में अगेन करते हुए 25 डिवाइडेड बाई 100 करते हैं। 2 ज़ीरो यहाँ से इधर से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास 25 और कितने ज़ीरोज़ बचेंगे, 5 बचेंगे, 5 6, ये 25 5 ज़ार, ठीक है 50 होता है, तो यहाँ पर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगा और ये बाकी ज़ीरो से ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर मिलियन में करते हैं तो जस्ट इतना सा प्रोसेस भी इनफ होगा, लेकिन अगर रुपीज़ में करते हैं तो आपको मिलियन रुपीज़, तो जस्ट आप सिंपली इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जो क्वेश्चन नंबर 19, द फॉलोइंग डेटा परटेन्स टू XYZ कंपनी। ग्रॉस इनकम गिवन है मिलियन रुपीज़ में, नेट इनकम है, कैश डिविडेंड्स है, रिटेन अर्निंग है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट डिविडेंड पे आउट रेशो। डिविडेंड पे आउट रेशो, आई थिंक हमने डिविडेंड पे आउट रेशो, चलो करते हैं पे आउट, जस्ट हम इसी को, डिविडेंड पे आउट रेशो इज इक्वल टू कैश डिविडेंड्स बाय नेट इनकम।
ठीक है। कैश डिविडेंड बाय नेट इनकम परसेंटेज में करना है तो मल्टीप्लाई 100 कर दें, या लास्ट में जो वैल्यू पॉइंट में आती है उसे मल्टीप्लाई 100 करके भी हम निकाल सकते हैं। कैश डिविडेंड यहाँ पर देखो कि 150 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय नेट इनकम हमारे पास 200 है, डिवाइड करो आंसर आ जाएगा, और उसको मल्टीप्लाई कर दें 100 तो 75% आता है। नेक्स्ट उसने कहा था रिटेंशन रेशो भी फाइंड करनी है, रिटेंशन रेशो, ठीक है, RATIO रेशो नीचे ही दिया हुआ है फॉर्मूला। रिटेन्ड अर्निंग्स डिवाइडेड बाय नेट इनकम, रिटेन्ड अर्निंग्स कहाँ है भाई, हमारे पास 50 रुपीज़ है और नेट इनकम मेरे पास 200 रुपीज़ है, डिवाइड करो आंसर जो आएगा मल्टीप्लाई 100 कर दो तो रिटेंशन रेशो आ जाएगा। इसका अल्टरनेटिव फार्मूला रिटेंशन रेशो का ये भी है, आप 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशो भी कर सकते हैं, जो आंसर आएगा 0.25 आएगा, मल्टीप्लाई 100 कर दोगे तो ये आ जाएगा। दोनों में से कोई भी फार्मूला यूज़ करते हुए आप इसको कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ जाओ 20 पर। कैलकुलेट द मैक्सिमम सस्टेनेबल रेट ऑफ ग्रोथ फॉर अ फर्म विद ROE रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 15% है आपके पास, डिविडेंड पे आउट रेशो 35% है आपके पास, और यहाँ पर आपने मैक्सिमम सस्टेनेबल रेट निकालना है, तो पहले इसका फार्मूला ही निकाल लेते हैं। हाला, ये रहा सस्टेनेबल ग्रोथ रेट का जो फॉर्मूला है, ROE मल्टीप्लाई बी रिटेंशन रेशो, ठीक है। बी से यहाँ रिप्रेजेंट करें 1 माइनस रिटर्न ऑन इक्विटी मल्टीप्लाई रिटेंशन रेशो, तो यही आपका फॉर्मूला है, पेज नंबर 47 पर गिवन है, आप यहाँ देख सकते हो। यानी रिटेंशन रेशो बी इज इक्वल टू 1 माइनस, जब पे आउट रेशो गिवन हो तो 1 माइनस पे आउट रेशो ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर डिविडेंड पे आउट रेशो 35% है, तो 1 माइनस 35%, जब 35 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आना है, 35 डिवाइडेड 35 डिवाइडेड बाय 100 विल बी इक्वल टू 0.35, और इसी को माइनस अगर 1 कर दो तो आपके पास 0.65 आता है, मल्टीप्लाई 100 कर दो तो आपके पास 65% आता है। माइनस को इग्नोर कर दें क्योंकि मेरे पास पहले वैल्यू थी, देन मैंने उसे -1 किया है, लेकिन पहले 1 ही राइट करते हैं, ठीक है। 65 रिटेंशन रेशो यानी बी हमारे पास आ गया, और फार्मूला क्या था, ये वाला रिटर्न, ये वाला, ठीक है। यही फार्मूला मैंने आगे राइट भी कर दिया है, 65% भी आपके पास है। ये देखो ये फॉर्मूला गिवन है, ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी आपके पास क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी उसने पहले ही आपको दी हुई है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। रिटर्न ऑन इक्विटी कितनी है, 15% आपके पास है, और 65% रिटेंशन रेशो है। रिटर्न ऑन इक्विटी 15% है, तो 15 को जब 100 से डिवाइड करते हैं तो 0.15 आता है, मल्टीप्लाई बी रिटेंशन रेशो 65% है, 100 से डिवाइड करो तो 0.65 आता है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस अगेन ब्रैकेट में रिटर्न ऑन इक्विटी दैट इज़ 15%, और डिवाइड करने पर 100 से डिवाइड करने पर 0.15 आती है, मल्टीप्लाई बी यानी 0.65। दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये आंसर आएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस ये वैल्यू कर दो जो आंसर आता है, ये आंसर दोनों को डिवाइड किया 0.108 आता है, और मल्टीप्लाई 100 कर दें तो आपके पास 10.80 आंसर आता है। तो इस तरह से आप सस्टेनेबल ग्रोथ रेट फाइंड कर सकते हैं, रिटेंशन रेशो बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज लेक्चर हियर। आई होप आप लोगों के लिए ये लेक्चर्स हेल्पफुल होंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।